हेलो क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके जो भारतीय वन बुक होता है आर.एस. अग्रवाल जी का, तो उनका एक्सरसाइज 1.3 उसका सॉल्यूशन पेश करने से पहले उस एक्सरसाइज का उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इस आधार पे हम क्वेश्चन पहले बनाएंगे और लास्ट में अगले वीडियो के द्वारा हम उसको मैच करा लेंगे कि मेरा बनाया हुआ सही है या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात कि एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो, 1.1 का सॉल्यूशन, 1.2 का इंट्रो, 1.2 का सॉल्यूशन, ये सब आपका प्लेलिस्ट बना करके दिया हुआ है, रखा हुआ है। आप जा करके उसको विजिट करें और देखें तो समझ में ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.3 में जो टॉपिक है हमारा वो है इरेशनल नंबर का। तो चलिए ध्यान देते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इरेशनल नंबर अगर आपको समझना है तो आपको समझना होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपको इरेशनल नंबर समझना है तो आपको रेशनल नंबर समझना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। और ये ऑलरेडी आपको पता होगा क्योंकि पहले के वीडियोज आपने देखे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रेशनल नंबर उसे कहा जाता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है उसको डेसिमल के फॉर्म में क्या करना, प्रेजेंट करना। कैसे करते हैं, ऊपर वाली संख्या को, नंबर को, नीचे वाले नंबर यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, देन वो जो फॉर्म आता है वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें डेसिमल यूज होता है। अगर वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब बताया गया है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि कुछ डिवीजन के बाद जब रिमाइंडर क्या आ जाए, आपका जीरो आ जाए, तो इसमें रिमाइंडर का जीरो आना कंफर्म है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जीरो आना है यदि वो टर्मिनेटिंग है तो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया जाए तो ये हो सकता है 5.2 है। अब ये 5.2 क्या है, टर्मिनेटिंग है। 2 के बाद समाप्त, 2 के बाद कुछ नहीं यूज हो रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है, 3.5, 6 भी हो सकता है क्योंकि 6.0 आप लिखोगे, इससे ज्यादा क्या लिख सकते हो। ठीक है। तो कहानी यही है, यदि डेसिमल के बाद संख्याएं लिमिट हो जाए, है ना, बार बार रिपीट ना करे, टर्मिनेट ना करे, तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। नहीं, टर्मिनेट करे, टर्मिनेट करे, टर्मिनेट का मतलब शांत हो जाना, है ना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, शांत हो जाना। हिंदी मीनिंग होता है शांत। तो शांत हो जाओ भाई, अब आगे मत बढ़ो, शांत हो जाओ। तो शांत हो गया ना 2 के बाद, इसमें 5 के बाद शांत हो गया, इसमें तो शांत ही शांत है। तो टर्मिनेटिंग जो होता है उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो रेशनल नंबर जो भी होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और किसी तरीके का होता है तो बिल्कुल एक और होता है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका रिलेशन है इरेशनल नंबर के साथ। तो जो रेशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक तरीका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, एंड नॉन रिपीटिंग। ये दोनों चीजें वो फॉलो करता है। सॉरी, ये रेशनल नंबर है ना, तो नॉन नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, ये तो इरेशनल नंबर में लग जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का माने क्या आपने समझा, टर्मिनेटिंग का मतलब आपने समझा कि रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आता है। ठीक है। और रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि डेसिमल के बाद संख्याएं जो है वो बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 5.2 और ऐसे ऐसे करके और इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। लेकिन इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 5.2 और इस पर एक पॉइंट दे देते हैं। यदि संख्याएं बड़ी हों, जैसे 6.23 है, तो यहाँ पे एक बार ब्रैकेट भी लगा देते हैं। और ये शो ऑफ करता है कि आगे ये संख्याएं समाप्त नहीं होने वाली हैं, इन नहीं होने वाली हैं, ये रिपीट होने वाली हैं। ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाता है। बातें समझ में आ रही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, रिमाइंडर उसका 0 होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर का उदाहरण है। आपने देखा होगा 1.2 चैप्टर में कि 5.2 पे रेकनिंग होता है, उसको हम p/q के रूप में दिखाते हैं, और जिसको p/q के रूप में दिखाते हैं वो रेशनल होता है। तो इसको p/q के रूप में दिखाते हैं, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है। बात समझ में आ गई। यदि आपको रेशनल समझने में कोई समस्या नहीं हुई है तो आपको इरेशनल समझने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि एकदम जुड़ाव है इसी के साथ। तो देखिए अब बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर की। वी आर टॉकिंग अबाउट
इरेशनल नंबर, है ना। और इरेशनल नंबर को समझाने के लिए हम यूज क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ही, क्योंकि उसमें हमने यूज किया था। तो डेसिमल एक्सपेंशन सबसे पहला ऑप्शन यही होता है सो आउट करने का, उसके बाद बाकी सब आगे। तो अभी हमने जान लिया कि जो टर्मिनेटिंग होता है वो तो कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता है, वो रेशनल होता है। टर्मिनेटिंग में और कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो रेशनल पक्का होता है, लेकिन वो इरेशनल भी होता है, क्योंकि कंडीशन उसमें दो हैं। क्या कंडीशन है वो हम समझते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है ये क्लियर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर का होता है ना। और क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग ये भी समस्या है ना, कि रिपीट वो नहीं करे, ये भी आपको देखना है ना। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहोगे तो आप ऐसे समझ सकते हो, 5.23 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और इस तरीके से इनफाइनाइट टाइम्स तक हम आगे बढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, अगर बता सकते हो तो। एक ये है कि डेसिमल के बाद ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो पक्का हो गया। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। 2-3 है तो 2-3 होना चाहिए, तो 2-3-3 हो गया, और 2-3-3 के बाद 2-3-3 होना चाहिए, बट 2-3-3 हो गया है। तो ये रिपीटिंग वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है, जिस रीजन से ये क्या है, इरेशनल है। और यदि 5.23 रहता और इस पर सिर्फ ऐसे रैकडिंग रहता तो हम कह देते कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि ये किसका उदाहरण है, इरेशनल नंबर का। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन, मतलब ऐसा जब भी कोई नंबर दिखे तो फटाक से आपको बता देना है पहचान कर कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो और किसे कहा जाता है इरेशनल नंबर। क्या इसी फॉर्म में सिर्फ मिलेंगे? नहीं, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिसमें वो मिलेंगे, और आपको पहचानना होगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। मान लीजिए m एक पॉजिटिव इंटीजर है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता, ये m का मतलब वो थोड़ा सा एडवांस ले लेते हैं। m मतलब क्या है, वर्ड है ना। वर्ड से कोई लेना देना नहीं। इस वर्ड के जगह पे आप इमेज करो। इमेज मतलब होता है कल्पना करो, आप समझो कि m के जगह पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। बोलो यस और नॉट। आप जवाब दोगे, बिल्कुल सिंपल सा है। बोलोगे निगेटिव इंटीजर क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही निगेटिव लगाओगे और उसको रूट करोगे वो इमेजिनरी बन जाता है। ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो एग्जाम्पल होते हैं, दो काइंड होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर में ये सारे आ जाते हैं, रेशनल और इरेशनल। लेकिन इमेजिनरी नंबर में वही जो रूट अंडर में जो माइनस होता है ना, वो सारे आ जाते हैं, है ना। और वो इमेजिनरी है, अभी उसके बारे में उतना ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कुछ प्राप्त हुई है लेकिन उसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है, वो आगे आपको बताया जाएगा। इसलिए निगेटिव नहीं, निगेटिव होने से इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और क्या, वो एक इंटीजर होना जरूरी है, विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और उसका कंडीशन क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 1 का स्क्वायर 1, 2 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 किसी का होता है नहीं, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, है ना। तरीका जांच करने का होता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये आपको मालूम होगा। फिर हम पेयर बनाते हैं, और पेयर अगर बन रहा है, पेयर बन रहा है, फेयर नहीं, पेयर अगर बन रहा है समझ लो वो क्या है, रेशनल है। पेयर नहीं बन रहा है एक का भी, तो समझ लो कि वो क्या है, इरेशनल है। तो इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पेयर नहीं, इसमें सबका पेयर नहीं होगा। 2 का पेयर मान लीजिए बनेगा, 3 का बनेगा, लेकिन एक अलग छूट जाएगा, 5 का छूट जाएगा। तो किसी एक का भी अगर छूट जाए पेयरिंग, तो समझ लो कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बातें समझ में आ रही हैं। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, देन स्क्वायर रूट ऑफ m, ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ m क्या होगा, वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर। रीजन बड़ा साफ है कि ये क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर इसके जगह पे नहीं होगा, वो इरेशनल होगा। उदाहरण कौन होगा, देखिए √2, 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये तो बताया गया है कि अगर ऐसा फॉर्म में रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में मतलब नहीं रहेगा। अगर इस फॉर्म में लिखा गया तो √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। √4 नहीं, रेशनल हो जाएगा। √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा।
इस तरीके से बहुत सारे नंबर है इनफाइनाइट, आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अगला जो है इसी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर मिटा करके एकदम जस्ट सेम लैंग्वेज यूज करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन लिखूं ये वाला, इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर, m एक पॉजिटिव इंटीजर अगर है, विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन क्यूब रूट ऑफ m, क्यूब रूट ऑफ m इज क्या, इरेशनल नंबर। बातें समझ में आ रही है? जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। इफ m इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, जो परफेक्ट क्यूब ना हो, है ना, तो ये जो क्यूब रूट आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हमेशा इरेशनल होगा। उदाहरण आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो, 2 का क्यूब रूट ये क्या होगा, इरेशनल है। 3 का क्यूब रूट इरेशनल है। 4 का क्यूब रूट इरेशनल है। तो क्यूब रूट में कौन आएगा बताइए, 1 परफेक्ट क्यूब है, 8 परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि 8 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो ना, ऐसे करके 8 का, तो ये क्या बनाएगा, वहां पर पेयर बना रहा था ना, तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनाएगा, ट्रिपलेट बनाएगा, 3 जोड़ा बनाएगा, 3 का जोड़ा बनाएगा। तो 2 2 2, बातें समझ में आ रही है, 2 2 2 3 है ना, तो ये परफेक्ट क्यूब है। तो 8 है, 1 है ना, उसके बाद 27 है। इस तरीके से नंबर जो होते हैं वो होते हैं। लेकिन जो बाकी बच गए वो अगर परफेक्ट क्यूब के रूप में लिखे जाएंगे, अगर उनको मतलब क्यूब रूट के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो वो अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्यूब रूट ऑफ 8 जो है वो रेशनल होगा बिकॉज ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन ये रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ 4 नहीं होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, बट क्योंकि 2 2 जा 4 दो ही बार में आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ रहा है, तो 8 होगा, नॉट 4 होगा। 4 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। मुझे लगता है इतनी समस्या मतलब इतना समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं। चलिए, अच्छे तरीके से चल रही है कैमरा। अब बढ़ते हैं आगे। एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई जो है वो क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, और इसका जवाब आपको बहुत ही इजीली आप दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, देखिए, पाई जो है ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस, अब ये मालूम होना चाहिए क्या होता है, किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस और उसका जो डायमीटर होता है उसका रेशियो हमेशा पाई के वैल्यू के बराबर आता है, जो लगभग कितना होता है, 22/7। अगर इसको डेसिमल के रूप में बदला जाता है तो 3.14, और इसके बाद ये हम 2 ही पॉइंट तक लेते हैं मैथ्स के कैलकुलेशन में, बट इसके आगे भी रहता है, ठीक है, इसके आगे भी रहता है। तो पाई का मतलब ये होता है। अब समस्या ये हो जाती है कि हम किसको रेशनल माने, किसको इरेशनल माने। तो यदि आपसे पूछे कि पाई क्या है, तो पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोल देंगे, क्योंकि 22/7 एग्जैक्ट नहीं है, 22/7 एग्जैक्ट नहीं है ना। अब पूछ दे कि 22/7 क्या है, तो 21 फॉर्म में लिखा गया है p/q, p और q क्या है, इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसको p/q के रूप में बदला गया है। लेकिन अगर ये पूछ दे, अगर सिर्फ 3.14 पूछ दे, 3.14 और कुछ लिखे नहीं, तो ये रेशनल हो जाएगा बिकॉज टर्मिनेटिंग है ना। लेकिन यहाँ पे देखो डॉट डॉट है ना, आगे भी जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फिर इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि आप देखना फॉलो नहीं करता है ना, रिपीट नहीं करता है। 1414 नहीं आएगा, 14 के बाद कुछ दूसरा आ जाएगा, ठीक है, 14 के बाद दूसरे नंबर आ जाएंगे। सो हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो इरेशनल है, 22/7 रेशनल है, और 3.14 पे जब रैकडिंग दिया हुआ है या आगे बढ़ाया गया है, एक साइन दिया हुआ है, तो इरेशनल है ना, और 3.14 सिर्फ अगर लिखा हुआ है तो रेशनल है। बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और जो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि यदि कोई इरेशनल नंबर है, यदि कोई इरेशनल नंबर है और यदि उसको आप ऐड करते हो इरेशनल नंबर के साथ, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म में आएगा, रेशनल के फॉर्म में आएगा या इरेशनल के फॉर्म में आएगा, तो ये आपको जवाब देना है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ोगे तो दोनों आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है
और इरेशनल भी आ सकता है। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा ये डिपेंड करता है ना। वो बोल देता है कि जब इरेशनल को जोड़ेंगे इरेशनल से तो क्या ऑलवेज इरेशनल आएगा, तो गलत हो जाएगा। ऑलवेज रेशनल आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ बोलता है कि इरेशनल जोड़ते हैं तो इरेशनल आ सकता है, तो बोलेंगे हाँ आ सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि रेशनल इरेशनल दोनों आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने में ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है 2 - √3, क्या ये इरेशनल नंबर है? तो बिल्कुल 2 - √3 इरेशनल नंबर है। और एक है 2 + √3, है ना, ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये -√3 + √3 कटेगा, रिजल्ट क्या आएगा आपका 4 आएगा, 2 2 4, और 2 2 4 क्या है, रेशनल है। लेकिन अगर सिंपल तरीके से अगर ऐसे कह दे कि √3 है एक इरेशनल नंबर और एक √2 है इरेशनल नंबर, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, इरेशनल नंबर। दैट्स ओके, समस्या समाप्त। ठीक है, यही कहानी है, बस इस पे ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं आगे, और मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर बोले कि इरेशनल नंबर है और इसका माइनस अगर कर रहे हो इरेशनल से, तो फिर से वही बात, रेशनल भी आ सकता है और क्या आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है ना। इसमें भी मैंने बोला ना कि वर्ड सेंटेंस पे डिपेंड करता है। क्या ऑलवेज बोल रहा है फॉल्स हो जाएगा, कैन भी बोल रहा है ट्रू हो जाएगा। तो देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। फिर से वही बात है, अगर मैं इरेशनल नंबर एक ले लूं 5 - √3 और माइनस में कर दूं 6 + √3 को, ठीक है। 5 - √3 क्या है बताइए, इरेशनल है, क्योंकि एक रेशनल है एक इरेशनल है, और 6 + √3 क्या है, भी इरेशनल है। लेकिन देखिएगा ध्यान से, अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है, 5 - √3 - 6 - √3, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कट जाएगा, तो 5 - 6 हो जाएगा, और 5 - 6 क्या होता है, -1, और -1 क्या है, रेशनल है। देखिए रेशनल आ गया। लेकिन अगर सिंपल तरीके से पूछ दे, जैसे मान लीजिए -√3 है, √3 है, और उसमें से माइनस हम कर दिए √2, तो ये क्या होगा, दोनों इरेशनल आएगा। ठीक है, तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, अगर प्लस करोगे और माइनस करोगे तो। उसी तरीके से प्रोडक्ट में भी होता है, प्रोडक्ट में भी है, अगर इरेशनल है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो इरेशनल से, तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। और कैसे, उदाहरण ले सकते हो, √5 है, इसको गुना करोगे √2 से, √10 आएगा, तो ये क्या है, इरेशनल है, ये क्या है, इरेशनल है, और √10 क्या है, इरेशनल है। मालूम है ना इरेशनल किसे कहते हैं, वो सारी चीजें बता दी गई हैं। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, √2 है, फिर √2 है, और बराबर √4 आ जाता है, √2 क्या है, इरेशनल है, √2 क्या है, इरेशनल, लेकिन √4 क्या है, रेशनल है। तो इस तरह की जो समस्या आती है, इसमें बदलाव हो जाता है, और यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बदल जाता है। देखो रेशनल नंबर है, बोलो कोई समस्या है समझने में, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी आपको समझने में। उसी तरीके से अगर डिवीजन का पूछ ले, तो अगर इरेशनल है और उसको डिवीजन इरेशनल से हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि रेशनल आए या इरेशनल आए, दोनों आ सकता है। उदाहरण इसमें भी होगा सेम, देखो 5 √2 है और नीचे √2 है ना, देखो रेशनल आ गया। कैसे, √2 कैंसिल हो गया, 5 क्या है, रेशनल। लेकिन अगर ऐसा उदाहरण अगर आ जाए √3/√2, तो आप क्लियरली बोलोगे ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, √3/√2 दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर जब दोनों इरेशनल होता है तो संभावना ये होती है कि रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल। तो ऐसे मतलब प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो इसमें आप सेंटेंस का ध्यान रखेंगे, क्या बोल रहा है, ऑलवेज बोल रहा है, फॉल्स हो जाएगा, है ना। अब ट्रू फॉल्स में पूछता है, और अगर वो बोल रहा है कैन बी, तो ट्रू हो जाएगा, कैन बी मतलब हो सकता है, तो ट्रू हो जाएगा। फिर आगे है बहुत ही सिंपल सा, अगर रेशनल है और एक इरेशनल है तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इरेशनल। अगर रेशनल है और एक इरेशनल है और माइनस हो रहा है तो रिजल्ट क्या होगा, रेशनल। अगर रेशनल है और मल्टीप्लाई में एक इरेशनल है तो रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। अगर रेशनल है और डिवीजन में एक इरेशनल है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में यदि एक संख्या आपका इरेशनल होगा तो रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, आपका इरेशनल आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। उदाहरण लेके चल सकते हैं, 5 रेशनल है प्लस √2 इरेशनल है, और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। उसी तरीके से 6 क्या है, रेशनल है, माइनस करेंगे √3 से, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद अगर रेशनल नंबर क्या है, 5 है, और इरेशनल क्या है, √3 है,
तो क्या होगा 5√3 और ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। अगर डिवीजन वाला देख लिया जाए तो अगर मान लीजिए 6 की बात करते हैं, 6 क्या है, रेशनल नंबर है, और अगर इसको डिवाइड कर ले रहे हो किससे, √5 से, तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/√5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो रिप्रेजेंट हम p/q के रूप में कर देंगे, लेकिन ये वाला तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो जब भी दो इरेशनल हो तो दोनों हो सकता है, और अगर रेशनल और इरेशनल दोनों, मतलब अगर एक इरेशनल हो तो एक इरेशनल का होना अनिवार्य हो जाता है। जैसे प्लस माइनस में अगर एक माइनस है ना, एक माइनस है तो माइनस होना अनिवार्य हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक और है कि रेशनल नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है 2-3, आप वीडियो देख करके पहले निकाल सकते हैं। इरेशनल नंबर भी आप निकाल सकते हैं, और इरेशनल नंबर जो है वो बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इरेशनल नंबर अगर दो संख्याओं के बीच में पूछ दे, मान लीजिए एक संख्या a है और एक संख्या b है, एक नंबर a है और b है, तो आप बड़ा आसानी से √AB वाला तरीका यूज कर सकते हैं, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। एक इरेशनल नंबर आपका आ जाएगा। अगर इसे ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर एक से ज़्यादा निकालना हो तो क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 और यहाँ पे लिखा होता है 3/4, अब बोला कि इसके बीच में इरेशनल नंबर निकालिए, तो एक तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन अगर और ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन पहले निकालिए, है ना, और इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए 2 या 3 स्थानों तक, और उसके बाद उन दोनों के बीच में आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्या जो है ना वो क्रिएट कर लीजिए, और बहुत सारी संख्याएं क्रिएट हो जाएंगी, है ना। वो जो अगले चैप्टर में है ऐसा क्वेश्चन, तो उसको हम लोग करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से बनता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो इंट्रो क्लास था एक्सरसाइज 1.3 के लिए, ये आपको लाभ करेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।